इस वक्त हम स्वच्छ शहर इंदौर में मौजूद है, जहां की एक खिलाड़ी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। न केवल मध्य प्रदेश, न केवल इंदौर, पूरे देश में अपना जीत का झंडा फहराया है। मॉडर्न पेंटाथलॉन की ये खिलाड़ी है भूमि अग्रवाल, जो कि हाल ही में साउथ अफ्रीका में खेल कर आई है और ये गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। आइए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, किस तरह का खेल रहा, क्या कहेंगे इसको लेकर। पेंटाथलॉन एक ओलंपिक स्पोर्ट है और मैंने पहली बार एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्ट लिया था, जिसमें मुझे एक गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले। मैंने 2 टाइप की इवेंट में पार्ट लिया था, बायथले और ट्रायथले। बायथले में रन, फिर स्विम, फिर वापस से रन करना होता है, और ट्रायथले में रन, फिर शूट, फिर स्विम, फिर वापस से रन करना होता है। और मुझे ट्रायथले में सिल्वर मेडल मिला और बायथले में गोल्ड मेडल मिला, और यही सेम 2 इवेंट्स के रिले भी होते हैं, जिसमें मुझे दोनों में ब्रॉन्ज मेडल्स मिले। इसके पहले भी आपने विदेश दूसरी जगह खेलने गए हैं? नहीं, ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। साउथ अफ्रीका यानी कि कई 7 समुंदर पार कहते हैं इंडिया से, कैसा लगा आपको? क्या मैं जीत पाऊंगी या किस तरह का फील हुआ था उस समय जब मैचेस हुए? मैचेस में तो बहुत नर्वस तो फील होता ही है, पर था कि इतनी दूर आए तो खाली हाथ तो वापस नहीं जाना है, तो बस उसी चक्कर में मैं लगी रही और करा मैंने। अच्छा, इस तरह के जो गेम है, लोग क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो एक एक गोल पर काम करते हैं सीधे। आपको बाइथले, ट्राइथले, इसमें अलग अलग गेम्स कैसे तैयारी करते हैं आप? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्रिकेट, हॉकी तो सभी लोग खेल रहे हैं। दूसरा स्पोर्ट खेलेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर है, और दूसरे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना भी जरूरी है। एक स्पोर्ट्स में इतने सारे स्पोर्ट्स, जैसे आपने बताया अलग अलग तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं, कैसे समय देते हैं आप इनको सीखने के लिए? कैसे जीतना है, क्या तय किया था आपने? एक शेड्यूल बना के हर स्पोर्ट को इक्वली टाइम देके उसका फॉलो करके उस पे मेंटेन करके प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हर स्पोर्ट्स का बैलेंस बना रहे, क्योंकि इस स्पोर्ट्स में हर स्पोर्ट में बैलेंस बनाना जरूरी होता है, और हर स्पोर्ट को इक्वली टाइम देना पड़ता है ताकि इक्वली एफर्ट डाल पाए हर एक स्पोर्ट। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बात करें, कहाँ पर मैच था आपका और किस तरह का माहौल रहा वहाँ पर? ये एक बीच पे मैच हुआ था, जिसमें ओपन वाटर स्विमिंग थी और सैंड में रनिंग थी। वेदर तो वहाँ का ऐसा हुआ था कि बारिश हो गई थी, तो बहुत हाई टाइड हो गई थी, तो वेव्स मेरे हाइट के जितनी वेव्स हो गई थी, जिसमें हमको स्विमिंग भी करना पड़ा। जो बॉल्स लगी रही थी वो बॉल्स ही उड़े जा रही थी, कोई लाइफ गार्ड भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उतनी वेव्स में भी स्विमिंग करना पड़ा, उतनी तेज हवा में शूटिंग करनी पड़ी, क्योंकि पूरा ओपन बीच था। तो चैलेंजेस तो बहुत थे और बहुत टफ भी था, पर हो गया। अच्छा, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी ये, कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और आपके मैचेस किन से हुए थे? 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, और मेरी इवेंट में साउथ अफ्रीका के, ग्रेट ब्रिटेन के, जर्मनी के लोग थे। अच्छा जी। आपके इंदौर की यहाँ की बात करें तो कहाँ आपने गेम सीखा है, कौन से संस्थान से आपने सीखा और क्या कहेंगे उनके लिए? मैं शिशुकुंज स्विमिंग अकेडमी में स्विमिंग की ट्रेनिंग करती हूँ। वहीं पे रनिंग वगैरह की भी प्रैक्टिस होती है। तो शिशुकुंज स्विमिंग अकेडमी में लगभग मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं अब। तो मेरे कोचेज़ हैं आकाश सर, वेदांत सर, मनोज सर, जो शिशुकुंज के हेड कोचेज़ हैं। तो वो लोग पूरा सपोर्ट करते हैं इसमें, और वही लोग इसकी ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, जो चैंपियनशिप जो हुई थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप थी और किस तरह से शेड्यूल रहा वहाँ का, कब आपके मैचेस हुए? ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जो हर साल होती है, और मेरे मैचेस हर रोज़ थे। किसी दिन इंडिविजुअल था, किसी दिन रिले था, तो मेरे इवेंट चारों दिन रोज़ एक-एक थे। आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है अभी, पढ़ाई? मैं अभी 2nd ईयर में आई हूँ कॉलेज में, और मैं बीबीए कर रही हूँ। अच्छा, यानी बीबीए भी कर रहे हैं और गेम्स भी करेंगे। मैं बिजनेस भी करना है, गेम भी करना है, अग्रवाल जो है। जी। अच्छा, गोल्ड मेडल आपके अभी हाथ में, कुछ ब्रॉन्ज और सिल्वर भी लगे हैं आपको? जी, मुझे 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी लगे हैं। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक हिस्ट्री क्रिएट हुई जब मैंने गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले 2013 में इंडिया को एक ब्रॉन्ज मेडल आया था, उसके बाद इंडिया को कोई मेडल ही नहीं आया था इतने सालों तक, और मैं पहली एथलीट बनी हूँ जिसका गोल्ड मेडल लगा है इस टूर्नामेंट में। और सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं, जिसका 4 इवेंट जिसने खेली और चारों इवेंट में मेडल लगाए, तो वो एक हिस्ट्री क्रिएट हुई। तो बहुत ही अच्छा और बहुत प्राउड फील हो रहा है। अब आगे क्या सोचा है आपने, कहाँ किस मंच पे जाना है? अभी तो मैं एशियन गेम्स को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि एशियन गेम्स आने वाले हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस आने वाले हैं, तो मैं उसके लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ, और आगे डेफिनेटली ओलंपिक तक जाने का गोल है। एक बार आपकी मम्मी से बात करना चाहेंगे हम। क्या कहेंगे, आपकी बच्ची आप सर्वोच्च स्थान पर पहुंची है, कहीं ना कहीं देश के लिए नाम रोशन किया है। कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बच्ची इतना हमारा नाम करेगी रोशन। जी, कैसे तैयारी करवाते हैं आप इनकी? मेहनत तो बहुत करी है, मतलब
बच्ची के साथ साथ पेरेंट्स की भी उतनी मेहनत है। सुबह 4 बजे उठकर उसका पूरा लंच ब्रेकफास्ट तैयार करना और फिर उसको ट्रेनिंग पर लेके जाना। सुबह 4 घंटे की ट्रेनिंग और शाम के 4 घंटे की ट्रेनिंग के साथ उसकी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा। हम्म। और पढ़ाई इनकी आपने बोला ध्यान देना होता है, लेकिन गेम्स भी पढ़ाई भी, कि ये कैसे मैनेज होता है? नहीं, या तो भाई गॉड गिफ्ट है, उसके साथ ये कहें कि वो पढ़ाई तो बहुत कम ही टाइम दे पाती, जितना वो स्पोर्ट्स को टाइम देती है उसके मुकाबले वो 10% ही पढ़ाई को ध्यान देती कौन कौन है परिवार में आपके? मेरी माता जी और मेरे हस्बैंड और 3 बच्चे हैं मेरे। क्या काम करते हैं वैसे आप लोगों का काम? हमारा दलाली का काम है, दाल चावल की दलाली का छावनी में बिजनेस है हमारा। जी जी। एक बार फिर आपसे हम बात करना चाहेंगे, इंदौर की यदि बात करें, देश का सबसे स्वच्छ शहर है, वहाँ पर जिक्र हुआ कभी कि मैं इंदौर से आई हूँ? आप देखो गूगल पे या कहीं पे भी इंदौर स्वच्छ है। हाँ, वहाँ पे जितने भी लोगों से बात हुई, मैं बताती थी कि मैं सेंट्रल इंडिया से आई हूँ, वो सबसे क्लीनेस्ट है। तो सबको ये शौक होता था कि पिछले 8 साल से वो क्लीनेस्ट सिटी कैसे है। और वो लोग, जब मैंने उनको खाना ट्राई करवाया यहाँ का, क्योंकि मैं कुछ लेकर गई थी, तो बहुत ही इम्प्रेस हुए। दे वर लाइक कि हमको तो आना है, विजिट करना है एक बार। तो बहुत खुश थे। भूमि, एक और सवाल बनता है, जब भी कोई खिलाड़ी जीत कर आता है तो प्राउड वाली फील होती है, अच्छी बात है। आज की यदि हम बात करें वर्तमान समय की, बच्चे जो हैं नशे की जद में ज़्यादा जा रहे हैं, लड़की हो चाहे लड़के हों, हम वीडियो देखते हैं, सभी नशा करते हुए अधिकतर नशे की जद में जा रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक उनको एक ना एक कोई स्पोर्ट्स करना ही चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन लाता है, एक शेड्यूल बना देता है आपका, जो आपको बाकी गलत चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर आप एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन में रह रहे हैं, तो आप उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छी रहती है उससे। तो आई थिंक किसी को भी एक स्पोर्ट्स तो हमेशा खेलना ही चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली सही बात कही आपने। नशे का जिक्र होता तो एक और नशा युवाओं में लगा हुआ है, मोबाइल वाला नशा, सोशल मीडिया वाला नशा। आप चलाते हैं मोबाइल? जी, चलाती हूँ, पर बहुत ऐसे लिमिट में चलाती हूँ, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं मिलता। और फिर रेस्ट देना भी बॉडी को उतना ही ज़रूरी होता है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि फिर वापस से प्रैक्टिस पे जाना है। अगर सुबह आए हैं तो फिर रेस्ट करके शाम को प्रैक्टिस पे जाना है, शाम को आए तो फिर रात को रेस्ट करके सुबह प्रैक्टिस पे जाना है। तो उतना मोबाइल का कम ही यूज़ करती हूँ ताकि वो बेटर हो सके। वो भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट है और आपने काफ़ी अच्छी बात की। लेकिन एक और सवाल बनता है, जो सरकारें हैं वो आपके इस गेम्स को लेकर कितना सपोर्टिंग है, कितना सपोर्ट करती है, और किस तरह का सपोर्ट चाहिए होता है कि आप जैसे खिलाड़ियों? हर एक एथलीट को फाइनेंशियल सपोर्ट तो चाहिए होता है, क्योंकि इतने दूर इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाना वो बिना मनी के तो पॉसिबल ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स होते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जा ही नहीं पाते। उनमें टैलेंट बहुत होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, पर फाइनेंशियल सपोर्ट के आगे जा नहीं पाते। तो सबसे मेन सपोर्ट तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है। नो डाउट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स जैसे अन्य टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना चालू करे हैं, और खेलो इंडिया स्कीम्स भी ऑर्गेनाइज करी है, जिससे बहुत सारे एथलीट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एथलीट्स भी होते हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स के कारण नहीं खेल पाते आगे। तो सबसे मेन सपोर्ट तो एक वही होता है, बाकी तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती ही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह का क्या मांगते हैं, क्या कहेंगे आप? वो लोग भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं। सीएम तो एमपी को बहुत आगे बढ़ाने में लगे हुए ही हैं, पर बहुत छोटे छोटे सपोर्ट्स होते हैं जो बहुत मैटर करते हैं। तो यही एक रिक्वेस्ट है कि वो छोटे छोटे सपोर्ट्स अगर मिल जाएंगे तो एक एथलीट बहुत बड़ा एथलीट भी बन सकता है। तो सरकार का सपोर्ट बहुत जरूरी है यदि किसी खिलाड़ी को आगे बढ़ना है। तो भूमि अग्रवाल, जो इंदौर के पिपलियाना क्षेत्र स्कीम 140 में रहती है, उनके थोड़े से प्रयास ने आज इतना बड़ा काम कर दिया कि उन्होंने देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, इंदौर ही नहीं, बल्कि हर एक उस खिलाड़ी का नाम रोशन किया है जो कहीं ना कहीं ऊपर तक जाने की सोच रखता है। आगे भी इस तरह के मुद्दे पर हम ले जाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ सतीश शर्मा, इंदौर।